हुकूमत का जिला कुरम में बगन हमले के मुलजिमों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के तमाम मुजरिमों और सहूलतकारों को FIR में नामजद किया जाएगा। मुलजिमों की बराह रास्त गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जाएगी। अमन व अमान के हवाले से इजलास का लामिया जारी। जिला कुरम में दफा 144 नाफिज। काफिलों की आमदोरफ्त के दौरान सड़कों पर कर्फ्यू होगा। असलहा रखने वाला कोई भी शख्स दहशतगर्द तस्वुर किया जाएगा। अजनास के काफिले की नकलो हमल जल्द की जाएगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से रहीम यार खान में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़म का इजहार। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने खुद गाड़ी चलाई। गाड़ी में काफ़ी देर तक दोनों रहनुमाओं की गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू हुई। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक 6,883 वोट लेकर आगे। PK मैप के नसरुल्लाह ज़ेरे 4,122 वोटों से दूसरे नंबर पर। अली मदद जतक के घर पर जश्न का समा। वफाकी हुकूमत मतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का कहना है कि पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर एतमाद में नहीं लिया गया। अथॉरिटी बनाने के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। पाक बहरिया 9वें अमन मशकों की मेज़बानी के लिए तैयार। बैनुल अक़वामी अमन मशकें 7 से 11 फरवरी तक मुनक्किद होंगी। रवां बरस पाकिस्तान नेवी अमन डायलॉग की भी मेज़बानी करेगी। मशकों में नेवल चीफ और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहों का अमन डायलॉग होगा। मशकों के साथ पहली मरतबा अमन डायलॉग का इफ्तिताही सेशन भी मुनक्किद किया जाएगा। पेचाए दौर की एक और करप्शन सामने आ गई। गुजरात में कानूनी तकाजों के बगैर तरक्याती मंसूबों में 8 करोड़ 70 लाख की खुर्द-बुर्द। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। लेस्को में करप्शन इल्जामात पर 12 अफसरान की बहाली। वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। तहकीकात का हुक्म। करप्शन की तहकीकात और तैनाती की इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। करप्ट अफसरों की बहाली का मामला कमेटी देखेगी। कमेटी गैर कानूनी इलेक्ट्रिफिकेशन और तनसीबात का भी जायजा लेगी। हुकूमत की महंगाई में कमी के दावे धरे रह गए। ब्रायलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। इस्लामाबाद में मुर्गी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। मुर्गी का गोश्त 890 रुपए किलो तक पहुंच गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत भी 350 से 580 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों का चिकन की कीमतों में कमी का मुतालबा। घी और खुर्दनी तेल बनाने वालों की मनमानी। आलमी मार्केट में सस्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में कीमतों में इजाफा। एक माह में खाने का तेल घी 80 रुपए महंगा। कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी 580 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद के तलबा और तालिबात की मौजें खत्म। शहर इक़्तिदार में निजी स्कूल सर्दियों की छुट्टियों के बाद आज खुलेंगे। निजी स्कूल्स अथॉरिटी ने स्कूल खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले आज शुरू होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने शेड्यूल जारी कर दिया। ऑनलाइन दरखास्तें 15 जनवरी तक वसूल की जाएंगी। पहली सिलेक्शन लिस्ट 23 जनवरी को जारी की जाएगी। सरकारी डेंटल कॉलेजेस के लिए दरखास्तें 3 फरवरी से 11 फरवरी तक वसूल की जाएंगी। चीन में कोरोना वायरस के 5 साल बाद एक नए वायरस ह्यूमन मेटापेनो वायरस के फैलाव की इतलात। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नया वायरस चीन के मुख्तलिफ इलाकों में तेजी से फैल रहा है। मुतासरा अफराद में नज़ला और कोरोना जैसी अलामात देखने में आ रही हैं। लाहौर में वक्फे से हल्की बारिश। सर्दी में शिद्दत में इजाफा हो गया। सियालकोट, लाला मूसा, गुजरावाला समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके पंजाब और सिंध के बेशतर अजला धुंध की लपेट में आ गए। मोटरवे और शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर।
मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात। चमन, ज़ियारत, गल्लात, मस्तोंग में सफेद कानों की बारिश। पारा चिनार में बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। अपरदीर, चित्राल, अस्तोर, कालाम, दरोश, मालम जब्बा में भी बर्फबारी। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। कई इलाके बर्फ से ढक गए। तेज हवा से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बरतानिया में शदीद बर्फबारी। ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। काजाकिस्तान में बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन। 95 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गाड़ियां टकराने के वाकयात आस्ताना हाईवे पर पेश आया। हादसात में बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हुए। रियाजुल जन्ना में साल भर नवाफिल अदा किए जा सकेंगे। हरमैन शरीफैन इंतजामिया की तरफ से कुछ अरसे कबल साल में एक मरतबा नवाफिल अदा करने की शर्त आयद की थी। नस्क मोबाइल के जरिए परमिट की शर्त बरकरार रहेगी। केप टाउन टेस्ट में फॉलो ऑन के बाद पाकिस्तान की संभल कर बैटिंग। एक विकेट पर 213 रन बना लिए। शान मसूद की शानदार सेंचुरी। खेल के इख्तिताम पर खुरम शहजाद के साथ क्रीज पर मौजूद। आज मैच के चौथे रोज इनिंग्स दोबारा शुरू करेंगे। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए मजीद 208 रन दरकार। चेयरमैन पीसीबी का साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी का बैटर साइम अयूब से राब्ता। खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, साइम अयूब जबरदस्त बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का असासा हैं। पहली दस्तयाब फ्लाइट से लंदन भिजवाया जाएगा। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साथ जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जख्मी क्रिकेटर साइम अयूब से राबता। खैरियत दरियाफ्त की। साइम अयूब की शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस को भी सराहा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। साइम अयूब का फोन करने पर सदर आसिफ अली जरदारी से इजहार तशक्कुर। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट जीतकर भारत से सीरीज भी अपने नाम कर ली। कैंगरूज ने 162 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मैच में 10 विकेटें लेने पर स्कॉट बोलैंड मैन ऑफ द मैच करार। भारत के जसप्रीत बुमराह के लिए सीरीज में 32 विकेटें लेने पर बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड। सियालकोट ने काज़ी-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। पेशावर को फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त। सियालकोट ने 173 रन का हदफ 9 विकेटों पर हासिल किया। कप्तान इमाद भट्ट ने 65 रन और शाह भट्टी ने 32 रन बनाकर जीत अहम किरदार अदा किया। पेशावर के नियाज खान की 4 और आमिर खान की 3 विकेटें।